भगवान की वांगमयी मूर्ति दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण, इस दिव्य ग्रंथ को कोटि कोटि वंदन। श्रीमद्भागवत रूपी कल्पवृक्ष की छाया में बैठे मेरे पूज्य विप्रवृंद, आपके कुलगुरु कुल पुरोहित आचार्य श्री गिरीश चंद्र सेमवाल जी, आचार्य श्री देवशाली जी, आचार्य श्री मैठानी जी, आचार्य श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी, आचार्य श्री संदीप थपलियाल जी, आचार्य श्री वासुदेव जी, समस्त भूदेवताओं को कोटि कोटि नमन। यजमान परिवार, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों, भगवत चरण अनुरागी प्रेमी सज्जनों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान के प्रति अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास, उस श्रद्धा और विश्वास को, भाई आवाज गूंज रही थी, उस श्रद्धा और विश्वास को कोटि कोटि नमन। भगवान की असीम अनुकंपा से और हमारे अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से हम सभी इस कलिकाल में ये उत्तराखंड की पावन भूमि, अनेक देवी देवताओं के सानिध्य में अपने इष्ट के चरणों में बैठ करके आप लोग दैव दुर्लभ पतित पावनी दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत के माध्यम से सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ये अवसर बिना प्रभु कृपा के सुलभ नहीं है। कहना ही पड़ेगा कि भगवान की आप लोगों पर विशेष कृपा है। ये विशाल आयोजन यहाँ पर सुश्री मुखारी देवी रावत जी अपने समस्त बंधुवर्गों, समस्त इष्ट मित्रों, आप सभी के सहयोग और सद्भाव से, सहयोग अनेक प्रकार से होता है। कोई व्यक्ति कहता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ये भी सहयोग है। तो आप सभी के सहयोग और सद्भाव से इस आयोजन को अपने समस्त पितरों के उद्धार के लिए, अपनी पूज्य माता जी व दिव्यात्मा स्वर्गीय श्रीमती जेठी देवी जी और अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री दौलत सिंह रावत जी, समस्त पितरों के उद्धार के लिए और अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए इस आयोजन को करवा रही है। आज इस कथा का तीसरा दिन है। पहले दिन आप लोगों ने भागवत जी की महिमा सुनी। कल आप भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे। राजर्षि परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। एक छोटी सी भूल उनसे हो गई थी। समस्त राजपाट का त्याग करके वो गंगा के किनारे आए। आपने सुना, हम लोग एक दिन में करोड़ों अपराध करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? क्या हम कभी उसका प्रायश्चित करते हैं? हमको दुख होता नहीं। धन्य है राजा परीक्षित, एक छोटी सी भूल उनसे हो गई थी, वो भी अनजाने में, और उसके प्रायश्चित में समस्त राजपाट का त्याग कर दिया। चक्रवर्ती सम्राट गंगा के तट पर आए हैं और अन्न और जल का परित्याग कर दिया। पानी का घूंट नहीं, अन्न तो दूर रहा। बड़े भाव से रो रहे हैं, अपने आप को धिक्कार रहे हैं, मैं नीच हूं, पापी हूं, दुष्ट हूं, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। लेकिन धन्य है, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े संत स्वयं चल करके उनके पास आए हैं। संत ही नहीं, संत शिरोमणि, अवधूत शिरोमणि, परम वीतरागी, आत्माराम, पूर्ण काम भगवान सुखदेव स्वयं चल करके उनके पास आए हैं। मतलब क्या है?
आप अगर अधिकारी शिष्य हैं तो आपको गुरु की ढूंढ में जाने की आवश्यकता नहीं। सदगुरु स्वयं चल करके आपके पास आएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप अधिकारी शिष्य हैं तो गुरु की ढूंढ में जाओगे तो नकली मिल जाएगा। देखो ना, राजा परीक्षित वहीं गुरु की ढूंढ में नहीं गए। वो तो एक जगह पर बैठे हैं गंगा के किनारे और रो रहे हैं कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ, दुष्ट हूँ, धिक्कार रहे हैं अपने आप को। परिणाम क्या हुआ? ऐसे ऐसे महापुरुष उनके पास स्वयं चल करके आए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन जैसे महापुरुष। यही नहीं, स्वयं भगवान सुखदेव चल करके उनके पास आए हैं। गदगद हो गया राजा परीक्षित, रोने लगा। अपने इष्ट को याद किया है। जब मैं मां के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन भगवान ने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की। और आज एक ऋषि का शाप है, वाग वज्र, और वाग वज्र से बचाने के लिए सुखदेव जैसे संत शिरोमणि को मेरे पास भेजा। वाह, धन्य। गदगद हो रहे हैं, उनका पूजन किया है और उनसे प्रश्न किया। ये आपने कल सुना, प्रश्न किया था कि गुरुदेव मैं आपसे पूछ रहा हूं, हे योगियों के परम आचार्य, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम आचार्य, मैं आपसे पूछता हूं, म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? ये प्रश्न आप और हमारा है, हम सबका है ये प्रश्न। ध्यान से सुना, बिल्कुल ध्यान से, आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। एकाग्रता से सुनो तब कुछ मिलेगा। ये प्रश्न हमारा और आपका, क्योंकि हम सब म्रियमाण हैं। म्रियमाण, ये इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या लोक बोला? मृत्यु लोक। कोई को कोई भरोसा नहीं। अच्छा, हमारे पास 5 मिनट की गारंटी नहीं कि मैं 5 मिनट तक जीवित रहूंगा, है? कोई भरोसा नहीं। ये हवा कब निकल जाए किसी को भरोसा नहीं है। क्या अभी आदमी बोल रहा है, हंस रहा है, और पता लगा थोड़ी देर में चले गया। वो क्या हो गया? अभी तो ठीक था, कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, बोले अटैक आया और चले गए। ये है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये मृत्यु लोक है और हम सब म्रियमाण हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि हमारा क्या कर्तव्य है? बोलो, क्या करना? अटैची तैयार करना कि कपड़ा प्रेस करे धारे तन के, हाँ भाई यात्रा पर जान? नहीं नहीं, इस यात्रा के लिए अटैची नहीं पैक करनी पड़ती। हाँ, तुम उनके केदार जान, बद्री जान, तो तुम 2 दिन पहले भी पैकिंग शुरू कर दिया ना। गर्म कपड़ा भी चाहिए, टॉर्च भी चाहिए, जुराब भी चाहिए, टोपलू भी चाहिए, पर उस यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं। उसके लिए तैयारी है कौन सी? यही है। यही पूछ रहे हैं कि उस यात्रा के लिए क्या करें? हम सब म्रियमाण हैं। यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् निधि प्रभो स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। क्या सुनना चाहिए? म्रियमाण व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए? बोला, चुगली, निंदा ना, क्या सुनना? यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम्, क्या जप करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ये बताओ। तो जब ये प्रश्न किया था, यहाँ पर कथा कल विराम किया था।
अब इससे आगे की कथा हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री सुभाष मैठानी जी आए हैं। हाँ, ये तो भाई आपके नजदीक के हैं और आज पहुंच गई कथा में। स्वागत है आपका। और आज ये माताएं कहाँ से आई हैं? शिमाला। अच्छा, हाँ लग रहा था कुछ। मैंने कहा ये माताएं सब एक ड्रेस में हैं, कुछ हमको लगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यही है जीवन में, यही धन है मेरी माताओं। ये जो भगवान का कीर्तन है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये भगवान का कीर्तन तुम्हें तार देगा, प्रभु का नाम का कीर्तन भाव से। समझ रहे कि नहीं? इस कीर्तन की कलियुग में बड़ी महिमा है। और आज तो धर्म मेरी माताओं पर ही आधारित है, ये भी बात है। माताएं धर्म कर्म में सबसे आगे रहती है। बेचारी घर के हर काम भी करती है। आप तो घर आप ही पर टिका हुआ, लेकिन ये आयोजन भी आप लोगों पर ही टिके हुए हैं। हाँ, अच्छा लगा कि कथा से पहले आप आगे। बहुत बढ़िया। श्रोताओं का यही नियम है, कथा से पहले आ जाओ तो वक्ता कुछ सुनाएगा, नहीं भी आएंगे तो हम तो वैसे हम तो अपने समय के पक्के हैं ना भाई। 1 बजे का मतलब 1 ही बजे है। ये नहीं कि तुम 1:05 पर शुरू। ना ना ना, समय तो समय है, हर चीज का समय है। कब उठना है, कब खाना है, कब बैठना है। हम यहाँ बंधे हुए हैं, इसका नाम है अनुष्ठान। जो बन जाएगा, क्योंकि सुबह चाहे नींद कितनी बढ़िया क्यों ना हो, रात भर चाहे नींद ना आई हो, लेकिन सुबह तो भाई उठना ही उठना। अनुष्ठान है ना ये। हम लोग को अपने घर में तो नहीं लेते हैं, यहाँ अनुष्ठान में है। 3 बजे तो 3 बजे, किसी तरह से 3 बजे खड़े होना ही है। कथा 1 बजे से तो 1 बजे। बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आप लोगों का। तो देखिए, अब बहुत सुंदर ये कथा में हर समस्या का समाधान है मेरी माताओं। जनना की खाली यो दिन सुने, अब वो चला यो दिन चला, सब कथा हमेशा सुननी चाहिए। किस दिन कौन सी बात आपके अंदर बैठ जाए, तुम्हारा जीवन बदल जाए, कुछ नहीं कह सकते। कौन सी बात ऐसी है आपके अंदर बैठ जाए, उतर जाए और जीने का ढंग ही बदल जाए। ये संसार बड़ा खतरनाक है, सब जानते हैं। बोलो है कि नहीं? संसार में ऐसी विपत्ति है, या कदम कदम पर विपत्ति है, कदम कदम पर। यहाँ तक कि जिनके यहाँ 15 नौकर हैं, 20 गाड़ियां खड़ी हैं, जमीन जायदाद इतनी है, धन दौलत इतनी है कि उसको भी अनुमान नहीं है कि कितना है, और वो भी इतना दुखी है, एक मुट्ठी दवाई खा रहा है, एक मुट्ठी। और हमने कहा ये क्या खा रहे हो? 23 गोली खा रहा था, 23। ये क्या खा रहा है? तो बोले 15 गोली तो हार्ट की है। हार्ट 15। हे भगवान, शुगर अलग, ब्लड प्रेशर अलग, क्या यूरिक एसिड अलग, क्या क्या बीमारी किनारा, भगवान बचाए। धन इतना रखने की जगह नहीं, सुख सुविधाएं इतनी, और सुखी है वो? पूछा बल लड़ते से कि भाई सुखी नहीं। जितना मरिए रुपया पैसे से सुख नहीं मिलता है, अपने निकाल दो भीतर से ये बात। जिसके अंदर ये भ्रांति है, शायद जमीन जायदाद रुपया पैसा कोठी बंगला गाड़ी मोटर से सुख मिलता है, नहीं मिलता है। कई बार ऐसे भी देखा है कि बड़े बड़े धनवान नदी में छलांग लगाने के लिए तैयार रहते, गाड़ी खड़ी के नहर में छलांग लगा दिया। नहर हमारे गढ़वाले नहर ना, शक्कुल पुणे नहर ऐसी होती जैसे ये नदियां इनसे बड़ी होती, उसमें मार देता छलांग। क्यों? इतना दुखी तो होगा ना। इसलिए सुख है तो यही है, सुख है तो भगवान के नाम में है, सुख है तो भगवान की चर्चा में है।
और यहाँ तत्काल बैठे बैठे सुखी हो जाओगे। ये न कि बेकिंता मिलल सुख ना, अगर अभी सुन रहे हैं तो अभी तत्काल सुखी हो जाओगे। जैसी कथा कानों में पड़ी सुखी। और क्या चाहिए? गारंटी है, बैठो यहाँ पर सुनो जरा ध्यान से, अभी हो जाओगे सुखी, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन शर्त है, ध्यान से सुनो। यद तक नहीं दिया फोन कखी, मोबाइल पर भी नहीं दिया फोन, बंद करना जिता देर हम बैठा थे बंद कर दिया तो नहीं तेरे घंटे बजे तो सुन, हाँ मैं कथा मान सुनो, क्या जरूरत है बोलने की, बंद ही कर दो उसको। कलयुग का दूत है ना वो, तुम्हें कथा सुनने नहीं देगा, उठा देगा। इसलिए न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, बंद कर दिया था। समझ रहे कि नहीं? एकाग्रता से सुनो। तो देखो, तो ये प्रश्न जब किए हैं, किसने किए प्रश्न बोला? पेन करें, राजा परीक्षित ने किससे किया प्रश्न बोला? भगवान सुखदेव जी से किया है। किससे किया? हाँ, गंगा के किनारे सुखदेव जी और राजा परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट था, सब छोड़ करके बैठा हुआ है और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का शरीर आत्म उद्धार के लिए मिला है। यही सत्य है। और हम लोग भूल बैठे, हम सोचना हम ये सुखी कौन सुनाया। हर आदमी की यही सोच है कि मैं सुखी, 2 दिन का जीवन सुखी। अरे सुखी कौन है? इस संसार में तुम सुख ढूंढ रहे हो। संसार में सुख नहीं है। सुख अगर है तो केवल भगवान के चरणों में है, भगवान के नाम में है, भगवान की चर्चा में है, और कहीं सुख नहीं है। जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, गारंटी है आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। सुख केवल परमात्मा के चरणों में है। तो जब ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और क्या कहने लगे, सुन लो। हृदय प्रश्न कृतो लोकहितम् नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। बोले, हे राजन वरीयान ईशिते प्रश्न, आपका जो प्रश्न है वरीयान अति उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि ये लोकहित के लिए किया गया है। सबसे बढ़िया काम कौन सा होता बोल? जो लोकहित के लिए हो, जेमा सब कल्याण हो। तो सबसे बढ़िया जो अपने लिए हो और अपने परिवार के लिए हो, वो बढ़िया नहीं है। कार्य तथा बढ़िया नहीं, कार्य वो अच्छा है जो सबके हित में हो। एक आदमी ने अपना कोठी बनाई करोड़ों की, और दूसरे ने अपना मकान टूटो ना और धर्मशाला बनाई, बढ़िया सब सुविधाएं, बिस्तर भी पहुंचा है। यात्रा में बेचारा कोई गरीब होना कखरौला से बरखा थे, पानी थे, नीके मुख्य फ्री दिन दिल तक सबकी फ्री सेवा करो। और यकादिमन कोठी बनाए। अब बोला बोलो काम करने ज्यादा भाई, कोठी वाला अपना परिवार और उसको बड़े आनंद से रह रहा, और धर्मशाला पर हर आदमी रह रहा। तो लोक हित के लिए जो कार्य है वो सर्वोत्तम होता है, याद रखना। तो यही कह रहे हैं कि राजन आपका प्रश्न सर्वोत्तम है, क्योंकि ये लोक हित के लिए किया गया है। बोले, व्यक्ति इस संसार में आया तो भजन करने के लिए, मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए ना, लेकिन निद्रया ह्रियते नक्तम दवायेन च वावयः दिवाच्यार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, व्यक्ति रात तो सोने में बिताता है और दिन परिवार की भरण पोषण की चिंता में डब जानो जन दिन भर नहीं सुबह चले तक
बस ऐसे ये सिलसिला जारी है। दिन रात सोने में और दिन परिवार के पालन पोषण की चिंता में बेचारा भटक रहा है। और ऐसे करते करते पूरा जीवन बिता दिया। चलो जीवन बिते लिए, जिसलिए आया था वो किया ही नहीं। किसलिए आया था? इसीलिए आया था क्या? अरे आया था हरि भजन को होटल लगे कपास, नहीं समझे? कपास जानो नहीं देते हो? कपास नरिनीगन क्यों सोने पर रुई वाले आते पर वो न बीज आते सन फन पर दिन कहते तुम बीजू सन गाड़ दिन भर तय पर लगे ना। बस ऐसे ही हाल है, हम और आप भी ऐसे ही हैं। आए थे भजन करने, कहाँ उलझ गए बताओ। और बड़े प्रसन्न होते हैं साहब। हाँ, आजकल किसी से पूछो, बोले जी और जिम्मेदारी समाप्त हो। बोले क्या हुए? मकान भी बनेगी, बच्चों की शादी भी कर ली साहब, और सब संग अलग अलग मकान बनेगी। 4 बालक चारों का मकान अलग अलग साहब। अच्छा हाँ साहब वही साहब, बस सब काम वही। बड़े आदमी उससे पूछो कि जो करना था वो तो तूने शुरू भी नहीं किया, जिसलिए आया था। क्या मकान बनाओ और बच्चों की शादी यहीं तक सीमित है? ये पशु पक्षी भी करते हैं अपने लिए। घर तो पक्षी भी बनाती, बढ़िया बनाती नहीं? बच्चों का पालन तो पक्षी भी करती है, उसके मुख में देती दाना। स्वे काम तुम करिए, कौन सी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है कि भैया ये शरीर, मनुष्य का जो शरीर है केवल आत्म उद्धार के लिए मिला है, इसलिए सावधान। ये उपदेश कौन दे रहे हैं? भगवान सुखदेव दे रहे हैं राजर्षि परीक्षित को। अरे निमित्त परीक्षित है, सत्य तो ये है ये हमारे और आपके लिए ये उपदेश है। कथा आदर्श है शीशा। जब हम शीशा समझ पर खड़े होना देखदार ठीक ठाक से की नहीं, कुछ उनको दाग सब तो उसने ठीक करा, बाल खराब समझे तो उसने ठीक करा, कदम नहीं कि नहीं करा। ऐसी कथा भी है। कथा में हर व्यक्ति सोच रहा मेरे लिए सुना रहा है, क्योंकि सब पर घट रही है कथा। जो चाहे भी बैठा दिन सब सोच रहा है मैं तो सुनो, ऐसी होता सब पे घटती है। कथा एक शीशा है, अपने सकल नजर में रखना मैं कमियां छू और कमी कख से कमी दूर कर। कथा में पता चलता है कि हमारे अंदर कमी क्या है, करना क्या है, कर क्या रहे हैं, तो यही बताया। क्योंकि प्रश्न किया है कि म्रियमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि आदमी तो ऐसे करके जीवन बिताता है, लेकिन यही उसका कर्तव्य नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छेच्छता भयम। हे राजन, भगवान हरि का ही कीर्तन करना चाहिए। जन ये माता लोग करेंगे, समझे ना? जन तुम करना ना कीर्तन, तनी करना लिखा हुआ है कि भगवान का कीर्तन करना है उसके नाम का, और उसकी कथा सुननी है। खाली कीर्तन कथा भी सुनो करो तो तुम कथा भी सुना। श्रोतव्य कीर्तितव्य नाम का कीर्तन और कानों से कथा सुननी, और भगवान का ही स्मरण करना है। बोले इससे क्या होगा? बोले स्मर्तव्य छता भयम, अभयम, उसको अभय प्राप्त हो जाएगा। काल से भी नहीं डरेगा, काल सामने खड़ा हो जरा भी भय नहीं लगेगा। ऐसे करने पर अगर तुम यन करला तो तब डर नहीं, काल से भी भय नहीं। समझ रहे कि नहीं? यही करना है, क्योंकि
जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ क्या है? बोलो। बोले जन्म का लाभ यह है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो। अंत सुधारने के लिए ये हो रहा है। हम यक जो कुछ भी सुन ना, ये अंत सुधारने के लिए। अगर अंतिम समय में मुख से प्रभु का नाम नहीं निकला तो कुछ नहीं हुए, सब बेकार। क्यों? कि जन्म लाभ परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ है आखिरी दौर भगवान को नौ निकलो। अब इसके लिए क्या करना है? पहले से अभ्यास करना है। सोना, आप चाहें तो आपके घर में बुजुर्ग लोग सबके घर में चले, बुढ़िया सब घर में चले कि नहीं चले, तो बुढ़िया मती जरा खराब भोजन कर दो ना, लोग ज्यादा भोजन बुढ़िया दिन ना जरा अभिस्वर भोजन से क्या दुर्गुण है भोजन का, लेकिन गुस्सा नहीं करना। आप उनका हित चाहते हैं तो आप उनको मुक्त कर सकते हैं। कैसे? कि बार बार उनके मुख से प्रभु का नाम निकले, ऐसा प्रयास करो। अगर तुम देख ली बुढ़िया दिन बीमार होगी तो जल्दी से हॉस्पिटल में नहीं यहाँ सो, या कि ना कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट कर सो ना ना ना, ना। डॉक्टरों तक की तो नारी छेड़ी सो जग जगोगी ना, थोड़ा बहुत दवाई दिला लियाते से। हाँ जवान था तो तेरे को पुरुष कर, पर बुढ़िया दिन सुनी ना, क्योंकि दुर्गति हो जाएगी उसकी। अरे शास्त्र का विधान है कि मरते समय तो जमीन में लिटाओ भैया। वे सब अगर जरा भी मौका मिली तो मोलन ली पर वहां पर उषा बिछा गरुड़ पुराण सब सुने नहीं समझे ना। और यह कटोरे पर शालिग्राम को चरणामृत बने धोरा, तेमा तुलसा पत्ता गंगा जल डाला रहा, और बार बार ते गीता मंत्र मारा, और ते समय पर कीर्तन करे। गारंटी है वो कितना बड़ा पापी क्यों न हो, और ते पर भस्म को लेपन करा, और गौरवन तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला रखो, ये ठीक कर पर सो उद्धार विरोध। चाहे तैन कोई धर्म कर्म नहीं करे जीवन में, कोई भी पुण्य नहीं करे, अगर आप इस विधि से तो उसका मरण सुधर जाएगा। अगर निरंतर आप उसके सामने कीर्तन कर रहे हैं, वह यमदूत नहीं आ सकते। और ये आपने कर दिया है, गारंटी है मुक्त होगा। ये फोटो धरा भगवान की ना, और तेरा आंखों पर अगोड़े लगाते फोटो, ये पर दियो कौन खा, पर ना दियो कौन। हाँ जगह जगह अब बेटे भी आते हैं, बेटियां भी आती हैं, बार बार बूढ़े से जो प्राण त्याग रहा उससे पूछते हैं कि मैं पछाड़ियो तो कुछ बोलते कि कोई खबर करने वाला है जब पछाड़ वाली कुछ है तो पछाड़ी के कर बहुत देख ली नहीं दिखाने पर मुखड़ी तो भगवान दिखाने ये पर क्या कौन बहुत देख ली दुनिया की देखी और क्या करी मर्द गाली जाओ हम तो पर कली अरे दुर्गति हो जाएगी। आप क्या समझ रहे हैं? अंत मति सागति, अंतिम समय में मति जाओ वही गति मिलती है। तो इसीलिए प्रयास करो कि उसका ध्यान प्रभु में जाए। ये बड़ी फोटो धन जो अपने मुखड़ा लगाने ये पर दियो अपनी मुखड़ी भी नहीं दिखो, ये पर दियो बस जग जग तक नजर जाल तक लिया से फोटो इससे कल्याण हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए आपको बताओ? वो बूढ़ा व्यक्ति व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, मुक्ति हो जाएगी उसकी। तुम्हारे यथार्थ प्रयास के अनुसार मुक्त हो जाएगी। तब भागवत भी जरूरत नहीं पड़ेगा, निकलिए खर्च मुक्त हुएगी तो समझिए ना। हाँ अब करला कोई नहीं करे जो तुम सोनी तर लाभ जो तुम यानी करला आज भी तुम शुरू कर दो। अरे जो
जो ठीक ठाक बोले ना जो बीमार, हाँ ठीक ठाक बोले भगवान और नाम ले बोला बहुत करीब मुनि थे, बस प्रभु का नाम। तो तुम खुद गुनगुनाओ ना भगवान का नाम जोर जोर से, कीर्तन का नारा ब्याज भी बोल छो आपको। जो लोग कल आए थे उनको कल कहा था कीर्तन करते रहो, कीर्तन का असर देखो ना। आपके घर में अगर आप प्रभु का नाम गूंज रहा है घर में ना, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, याद रखना ब्रह्म, उसका कभी भी नाश नहीं होता, वो वायुमंडल में घूमता रहता है। अगर घर के अंदर प्रभु का नाम का कीर्तन चल रहा है तो वो घर में वो नाम गूंजेगा। वहां जो नकारात्मक सोच है वो सब चीजें दूर हो जाती है, वहां नेगेटिव ऊर्जा जो होती है ना वो दूर हो जाएगी, सकारात्मक। इससे बढ़िया क्या होगा? और ऐसे करो, जो कुछ सुनते हो इसका लाभ तब है तो करो। हाँ लाभ था, आज बेचारा कहते लोग तो 1:30 बजे उठे नए धोए परिक्रमा करते हैं व्यासपीठ में, देखो जो आज अच्छी बात यही तो है ना भाई। तुम्हारे घर में आजकल भगवान श्री कृष्ण मेहमान हैं आपके, साक्षात भागवत भगवान विराजमान हैं। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा और क्या होगा? तुम कहीं ना कहीं पुण्यात्मा हो, कहना ही पड़ेगा कि आपका पुण्य का प्रताप है जो हमारे घर में भागवत भगवान आए हैं और आप उनका दर्शन कर रहे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं। तो देखिए मेरी माताओं, भगवान सुखदेव कह रहे हैं क्योंकि जन्म का लाभ, लेकिन आखिरी समय में सबसे कठिन है प्रभु का नाम नहीं निकलना। कहना सरल है, जो पुण्यात्मा है उनके लिए ऐसी स्थिति बन जाती है। समझ लो कि कोई व्यक्ति केवल बाहर से दिखने से नहीं लगता है, कई बार बाहर से दिखने में बहुत पुण्यात्मा होते हैं लेकिन बेचारे मरते बड़े खतरनाक हैं। और कई लोग दिखने में बहुत खराब लगते हैं लेकिन उनकी मृत्यु ऐसी होती है, प्राण त्यागते ही वो प्रभु का नाम लेते हैं। ऐसे भी देखा गया, और सहज मृत्यु मरते हैं, शास्त्र विधि से मरते हैं। हम एक जगह कथा कर रहे थे, यहाँ बांगरपट्टी में एक बड़ा फार्म थी, तो जिनके निमित्त कथा थी ना वो पंडित जी बड़े कर्मनिष्ठ थे, ब्राह्मण थे, उनियाल बड़ी कर्म। उनकी पत्नी बार बार रो रही थी, उनके संध्या पर बड़ा जोर था उनका, अपने कर्म के बड़े पक्के थे। तो देखो अपने बच्चों को कहे जमीन गोबर से लीपो, बिस्तर में संयम हो ना 4 रुपये में मोहन लीपबल, अब तो काकर पर पूरे पर धौरी मल सोना टुकड़ा बुढ़ियों सब सच बद करी धारियों से वो सब इच्छाता हूँ मैं, पर वहां पर गाड़ा आवाज साफ, वहां पर गाड़ा दोनों वहां पर गंगा जल जावा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। देखो ना, अब तो पूरी पर सोना टुकड़ा तुम भी डाला मेरे के चो और कीर्तन करा, जैसे पिताजी कहते रहे वैसे किया और प्राण छोड़ दिया। इतना पुण्यात्मा है, वो कोई सामान्य व्यक्ति है, धन्य है ऐसे महापुरुष। कितना सजग है वो, देखो ना। वो संध्या का बल था, जो कर्म पर इतना विश्वास, आज वो संध्या उसका उद्धार करवा दी। कितना कठिन है, क्योंकि जन्म जन्म जतने कराही, जन्म जन्म जतने कराही, जन्म जन्म जतन कराही, जतन जन्म जतन कराही। राम आवत नाही,
राम कहीं आवत नाही। जन्म रतन कराही, जन्म जन्म रतन कराही। अंत राम कहीं आवत नाही। अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म रतन कराही। जन्म जन्म राम समझ में आई कि नहीं आई? बड़ा बड़ा मुनि प्रयास कर, लेकिन फिर भी अंतिम समय में प्रभु को नाम नियोग। इतना सरल है, आप क्या समझ रहे हैं कि अंतिम समय में ऐसे निकल जाएगा? जिसने अभ्यास किया होगा उसी के मुख से निकलेगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते प्रभु का नाम लो। कभी ठोकर लगी तो खट से प्रभु को नाम। अगर ऐसे होता है तो समझ लो हाँ अभ्यास ठीक है, पता लग जाता है आपका अभ्यास है कि नहीं है, पता लग जाएगा। कभी कोई जमक रहे और तुम फट भगवान को नो, तुम जाने को भाग गई, मतलब हाँ तैयारी पूरी है। समझे? कुछ भी हो ठोकर लगे जोर से, फट प्रभु का नाम निकल गया, समझ लो तैयारी है। तो तैयारी चाहिए सब हुई कम कबार कर तैयारी कबार करने कार्य करो, अभ्यास बनाओ। अभी सुना अभी से लग जाओ, इसका लाभ है मेरी माताओं, इससे हानि नहीं है। लाभ ये है कि आप अगर निरंतर प्रभु का नाम लेते हैं आप प्रसन्न रहेंगे हमेशा, और वो नाम सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति 24 घंटे नाम भीतर श्वास में उसका चल रहा है, उसका नाम सिद्ध हो जाता है। अगर कई पेट में पड़े हुए ना, अब पेन गिलास हम चम्मच घुमाए और नाम बोल दिया ना, क्या बाबू ठीक, इसी को बोलते हैं सिद्ध। ये उसका होगा जो निरंतर नाम जप रहा है, वो नाम सिद्ध हो जाता है। क्या पर पीड़ा होने कमरे पीड़ा से मुनारो मोनो, अब तुम भगवान को नौली नृत्य का यम हाथ ठीक, तुम ज्यादा सिद्ध भी ना बने, तुम सोचा है कि हाँ अब हम भी सिद्ध बन चला, जग जग भी बुलावा होना जन सिद्ध महाराज जाना जन, हाँ क्या बात है, पतन हो जाएगा। फिर तुमने सिद्ध नहीं बन, कैसे पता ना लोगो तुम सिद्ध समझे? हाँ ऐसे सिद्ध नहीं बनना कि बुलावा आ रहा उसको लेने के लिए, चला महाराज हमारे फलाना सिद्ध होना चाहिए, तुमने सिद्ध नहीं बना। और नाम जपो, नाम निरंतर जपो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आई कुछ समझ में? अगर इतनी सी बात समझ में आए, सब पुराण सुन लें तुम्हें, सब पुराणों का सब शास्त्रों का ये सार है। अगर ये बात आपके अंदर बैठ गई और तुम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते प्रभु का नाम ले रहे हैं, जय मेरे प्रभु, जो भी तुम्हारा इष्ट जो भी तुम तक प्रिय, चाहे से शंकर, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो विष्णु है, चाहे वो नरसिंह है, चाहे वो भूतनाथ है, कोई भी हो, जो भी जब तक सभी कुछ नाम अलग है उनके। समझ में आ रहा है कि यही है, एक कथा ही यही है।
पर कथा का लाभ तब है जो कुछ सुनते हैं उसको करना है, तब तो लाभ नहीं, तभी नहीं, कोई लाभ नहीं। अभी तुम यो काम तक करी कथा सुनो, अब परिक्रमा तुम आगे बिचने शुरू करे, पर नाम अभी नहीं करी, तुम कीर्तन शुरू नहीं करी। मैं इतने दिन से कह रहा हूं कि कीर्तन करा, नहीं करना से कीर्तन। कीर्तन मतलब अरे रसोई में भगवान का नाम गुनगुनाते रहो, रोटी बनाते रहो, झाड़ू लगाते हुए प्रभु का नाम लेते रहो, झाड़ू लगाते रहो। ये नहीं करे अभी हम सुन, वाह आज तीसरे दिन अभी हम देवखड़ी कबार कदम बोले, जब आज कल नहीं करी तो बाद में क्या कर लो, बोलो बोलो। आजकल तो गर्मा गर्मी थी भाई, कथा सुनना था तुम, अगर लोग करी तुम तो करी, ये के बाद कोई करे ना, कर लो, इसी से होना है कल्याण। ये चीजें आपको लगना चाहिए कि हाँ सचमुच इसमें कल्याण है, तब होगा कल्याण। तो यही कह रहे हैं कि जन्म लाभा परापुंसाम हन्ते नारायण स्मृति। क्या बोले? जन्म लाभा परापुंसाम। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में नारायण का स्मरण हो, यही जन्म का लाभ है। इसलिए राजन बस सावधान, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग राजा ने तो 2 घड़ी में अपना उद्धार कर दिया, 2 घड़ी में। तुम्हारे पास कितने दिन है? 7 दिन। राजा परीक्षित के साथ है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा। बोले चिंता मत करो, 7 दिन लग जा, शुरू हो जा शुरू, क्योंकि सबके पास 7 ही दिन है। 7 बारों में कोई नहीं जानता किस बार को चलेगा, ये की गारंटी नहीं। हम वो नहीं, हम यहाँ से चिल्ला रहे हैं, मेरे पास भी गारंटी कार्ड नहीं है। में गारंटी कार्ड 50 साल तक जीवित रहेगा, इतने साल तक किसी के पास नहीं है। इसलिए सावधान। बहुत सुंदर, क्योंकि ये कथा तो बहुत अद्भुत है ना। इस भागवत का तो हर प्रसंग अद्भुत है, लेकिन इस ये अगाध समुद्र है, इसके लिए बहुत समय चाहिए ना। 4 घंटा तो ऐसे बीते हैं चुटकी में, 4 घंटा ये बीते पता ही नहीं लगो 4 घंटे के हमारे बीते। तो अगाध समुद्र है, लेकिन 4 घंटे आप कथा सुन रहे हैं। एक बात भी अगर आपने पकड़ ली तो आपकी कल्याण की गारंटी निश्चित। कुछ पकड़ी जाना, ठीक है, जो भी बस उसको उतारना है जीवन में, तब लाभ है, नहीं तो नहीं। कर दिया उद्धार, अपन बोलियो माना उद्धार कर। तो देखिए बहुत सुंदर कथा। तो म्रियमान व्यक्ति को क्या करना है, ये प्रश्न है। अब बोले भाई म्रियमान व्यक्ति के आंखों के सामने संसार रहता है, नाती नतेना डोड़ा बारी सब रंगन, मकान दुकान सब आंखों के सामने घूमते, तो कुछ दौरे वोल माल मसाल सब घूमते। अंतिम समय में ना सो हिसाब भी नहीं करी, तो भी ये ध्यान से लुकाया कैसे नहीं पता, क्या बोलो पता लगे आखिर आवाज चली, और हाथ भी काम नहीं करना, तो कनके पत्थर कच्छ दौड़ी, बस उसी पर तई पर चली टकन, अब प्राण छोड़ ले। सर्प बन लो सर्प, अगर मरते समय धन में चले गए नहीं मन, तो क्या बनो लो बोला। हाँ तुम देखी बोलो कहीं सड़क बांध से खुदाई उनसे तो खजन मिल छो कविता में बार तो सर्प। भाई पुराना जमाना में अभी भी प्लेन्सों में मिट्टी के मकान होते थे, तो वो लोग धन कहाँ छुपाते थे, जमीन के अंदर। और आज भी ले पे लाती बराबर करे, कोई घोड़ा पर दौड़ रहा, बाद में खुद आए वन पाव मिल गए, पर सर्प जरूर मिल गए। तो सर्प से मालिक साफ थे, समझे ना। हाँ ये सत्य है, इसको हंसी में मत ले लेना, तुम बोलो बनाई मजाक चल खाना, ना 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 ना,
व्यासपीठ से ऐसे नहीं, सब सत्य है तो सर्वनि बन, मन खाली प्रभु मदन और तो कूड़ा कबाड़ है। धन क्या है? अरे धन तो वो सार्थक है जो धर्म में लग गया, याद रखना, वही सार्थक है। अरे धन्य है ये बहन जी का पैसा जो भागवत में व्यय हो रहा है। कितने लोग लाभ ले रहे, बोलो। जितना फल करवाने वाले यजमान को उतना फल सभी को है, लेकिन और लोग जब सुनते हैं तो उसका पुण्य का कुछ भाग उनको भी जाता है जो करवा रहे। फल बराबर है, फल में कोई कम ज्यादा नहीं। बाहर से कोई व्यक्ति आएगा और वो नियम से सुने, उसको भी उतना ही फल है जितने करवाने वाले को। इसलिए बार बार कह रहा हूं मेरी माताओं, आप अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। क्योंकि गरीब आदमी है बेचारा, अब पितरों की मुक्ति नहीं हुई, श्राद्ध खाना भी नहीं चाह पैसा ना, हमारे पैसे कहना सयादान पैसों में नीचो रजे का खरीदनो पैसा निकलते कुछ, नारायण बलि भी नहीं करी, कुछ नहीं करी, बामणों भी नहीं खवाए ढंग से। अब पितर सब तनी सुनो, मैंने पिताजी भी तने गए, बुए भी तने गए, और भी तने गए, कई को कुछ नहीं करे, के लिए गरीबी बहुत ज्यादा थी। तो तेरे पितरों को उद्धार करके वो ये है शास्त्र। वह बात नहीं, नीते मुंह कुछ वह बात नहीं, कहीं कथा हो रही है वहां चले जाए और नियम धारण कर ले और नियम से कथा सुने और कथा सुनते समय अपने पितरों को याद करें। हे मेरे पितृ देवताओं, वो ये मौका से बस ये जो कथा को सुने तो मैं सब आप लोगों तक प्रदान करूं। ये जो फल ये कथा श्रवण को सुने आप तक प्रदान करो, बस तो कैसी पितर सब मुक्त हो जाए। हिंग से न फिटकरी रंग चोखा, यह कहावत है, कुछ नहीं लगी तेरे तरगे पितर की नहीं। तो ऐसे ही आप लोग जो यह सुन रहे हैं कथा में अपने पितरों को याद जरूर करो, पितरों का ध्यान करके तब सुनो, बड़ी भाव से सुनो, उनको बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। वो जहां भी होंगे वो आपको आशीष देंगे। हमारा वंश पितरों के आशीर्वाद से फलता फूलता, याद रखना। वंश की वृद्धि केवल पितरों के आशीर्वाद से होती है। पितरों की तृप्ति बहुत आवश्यक है। पितरों से बड़ों को जबता नहीं, बड़ पहाड़ में नहीं। खैर हमारे पहाड़ों में धर्म है मेरी माताओं, जो यक्षसु कखी नहीं, हम संगति चलिया कथा भी हम संगति करें, पर जो पहाड़ में देखा वो कहीं नहीं है मेरी माताओं। आप लोगों में श्रद्धा भी है, भाव भी है। तो देखिए, सबसे पहले म्रियमाण व्यक्ति के आगे संसार रहता है, इसलिए उसको विराट पुरुष का ध्यान करना है। क्या करना? विराट पुरुष। विराट पुरुष क्या है? पहले आसन जीते, उसके बाद प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय करे, फिर आसक्ति को जीते, फिर इंद्रियों को बस में करके फिर विराट पुरुष का ध्यान करे। विराट पुरुष भगवान उसकी नाभि से नीचे 7 लोक और नाभि से ऊपर 7, 14 भुवन विराट पुरुष में है। सब कुछ भगवान है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। आप बताओ, अभी आगे आएगा कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तब बताया। आप बताओ, भगवान ने इस संसार बनाया है तो सामग्री को भी लिया, वो सबसे पहले किस चीज से बनाया? आप मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेता चाहिए, नहीं? तभी तो मिस्त्री काम करेगा जब ये सब उसके पास ये मटेरियल होगा। तो ऐसे ही भगवान ने जब संसार बनाया है तो वो सामग्री कहां से लाया? क्या है वो सामग्री? अरे बोले सामग्री भी वही है और बनाने वाला भी, और क्या चाहिए? यानी सब एक जगत भी प्रभु का ही रूप है।
ये मान लो तो कल्याण होगा। तो 14 भुवन उसी में है। ये जो पहाड़ है ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जो वृक्ष आदि है ये रोमावली है भगवान की। ये जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। आदमी चाहे सीधे मुक्त होना चाहे तो सीधे मुक्त भी हो सकता है, क्रम से मुक्ति। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान ने संसार कैसे बनाया, प्रश्न कर दिया। तो सुखदेव जी ने पहले भगवान का ध्यान किया, क्योंकि सब भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन बिना प्रभु कृपा के संभव नहीं। तो पहले उन्होंने भगवान का ध्यान किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवाय नोपलक्ष्यवर्त्मने तपस्विनौ दानपराय यशस्विनौ मनस्विनौ मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। बोले हे उत्तम कीर्ति वाले भगवान, आपको कोटि कोटि वंदन। कितना बड़ा तपस्वी क्यों न हो, कितना बड़ा दानी क्यों न हो, कितना बड़ा यशस्वी क्यों न हो, कितना बड़ा मनस्वी क्यों न हो, कितना बड़ा मंत्रों का ज्ञाता क्यों न हो, तब तक उसका कल्याण नहीं है जब तक वो ये सब भगवान को अर्पण नहीं करता है। नहीं समझे? ध्यान से सुना भाई। अच्छा, एक बाल्टी पर बिल्कुल द्वार पर गेट पर एक लोटा और एक बाल्टी पानी जरूर रखो। क्यों? बोला किलेगा कोई भी कथा में कोई भी श्रोता हो, जब वो जूते खोलते हैं तो हाथ जरूर धोने चाहिए, क्योंकि ये इसका नाम है सदाचार। ये आचार में आता है। आज हम लोग भूल गए ना। सबसे पहले कभी भी मंदिर में जा तो हाथ फटा धोन चलन है बिसरी न बड़ा खाना खाने के जा हाथ भी जूठा और गोना भी करने सीधो हे भगवान और सीधो दुकान तो गई। हाँ, बतरी से धूप ना और बत्ती जय हो महाराज, जूता चपला हाथ, जूता हाथ। बस आजकल पानी खोद को जल रहे नहीं जाते हैं से नीर पानी तो वही चुपे रहा कुछ आबद करो कभी आप पानी खोद। ऐसे नहीं, कोई भी व्यक्ति आता है पहले हाथ पैर जरूर धोना चाहिए। कहीं भी जाओ, आजाबाद याद दौड़ाना, कच्ची भी मंदिर में चल कुछ हो जाओ, चाहे पानी खोद जाए चाहे दूर जाओ, हाथ फटा धोया, छीटा मारे और तब आया भगवान ने। तो ऐसी कथा में भी है। कथा में कहीं से भी आओ पहले हाथ फटा, पहले पानी खोद के पानी को पूछे, सबसे पहले अन्न पूछे हाथ फटा धोन जरा छीटा मारे, तब आऊंगा, तब चौकर मथा। नहीं समझे? मैं तो आज तीसरा दिन है, मैं तीसरे दिन से यही देख रहा हूँ। जो भी ओंधो जूता खोल दो सीधो यख मथा, फूल भी भगवान कपाल वहाँ, हाँ लिया महाराज लिया। गलत है। इन चीजों पे हमारा ध्यान जाता है ना। अगर आप चाय पीते तो उसके बाद भी हाथ धोना चाहिए। कुछ भी खाते पीते हैं ना, हाथ धो, ये सदाचार में आता है। बीड़ी पीना तुरंत हाथ धोना चाहिए, कूड़ करना चाहिए। पहले तो बीड़ी पीना ही नहीं चाहिए, अगर पीना बेचैन तो तुरंत बाद हाथ धो लिया। नहीं समझे ना? हाँ, कपड़ों पर कोई नहीं हुए तमना निकाली
जो सदाचार कर्म कांड में ये चीजें बहुत महत्व है, समझे। विधि परक है ना, वहाँ विधि चाहिए। कर्म कांड में केवल भाव नहीं चलता, वहाँ विधि ही चाहिए, विधि भी है साथ में। इस बात का आज से ख्याल रखना। एक बाल्टी पहले से ही भर के रखना द्वार पर, जो भी वालो आप जो नहीं द्वाल तो कीर्तन बोले कि जरा हाथ धो बाबा बेटनियन करना। जो भी हम यहाँ से बोले तो हमको लगना चाहिए कि हाँ तुम करना चाहिए, ना कि खाली सुने रुएगी तब तो लाभ है, नहीं तो क्या लाभ है बताओ। ध्यान से बोले कितना बड़ा तपस्वी क्यों न हो, कितना बड़ा धनी क्यों न हो, कितना बड़ा यशस्वी, कितने बड़ा मनस्वी और कितना बड़ा मंत्रों का ज्ञाता क्यों न हो, वो जब तक अपने कर्म को भगवान को अर्पण नहीं करता तब तक उसका कल्याण नहीं है, तब तक बल कल्याण नहीं समझे, तब तक कल्याण नहीं। कल्याण कब है? नहीं तो अभिमान हो जाएगा। तपस्वी को तप का अभिमान होगा, मंत्रों के ज्ञाता को यह अभिमान होगा कि मैं जान दूं, कोई नहीं जानता है, समझे। अभिमान होगा, और वो अभिमान तो बहुत खतरनाक है। पानी नहीं मांगेगा, गया काम से। अभिमान हुआ समझ लो गया। मैं कथावाचक, मैं व्यास, गया काम से, पानी नहीं मांगेगा। मैं दानी, गया। मैं तपस्वी, गया काम से। इसलिए बहुत सुंदर, क्या सुंदर मंगलाचरण कर रहे हैं कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम्। जब तक उन कर्मों को भगवान को अर्पण नहीं करता तब तक उसका कल्याण नहीं। और अर्पण का मतलब यही है, उसका कर्ता अपने आप को न माने। नहीं समझे? समझ में आई क्या? आप अपने आप को कर्ता मत मानिए कि मैं दान दी, तू कोई दान दो, उसने दिलवाया तूने दिया। मैं मंत्रों का ज्ञाता, ना ना ना, तुम मंत्रों को ज्ञाता नहीं, तेन कृपा करे तब। मैं तपस्वी, अरे कुछ नहीं तू तपस्वी। ये अभिमान हो गया तो गया। इसलिए अभिमान कोई भी है खतरनाक है कि समझ में इंगना वचन। हाँ बस वो चलो कल्याण। तो देखिए फिर सुनाया कि बोले यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया जो आपने किया। कौन सा प्रश्न? क्या प्रश्न है बोलो? बिसरीन क्या प्रश्न किया था राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से? टक लगे कोई नहीं सुनो। बिसरीन अरे ये प्रश्न किया था कि भगवान ने संसार कैसे बनाया। जो प्रश्न करिए इसका उत्तर दे रहे हो। उसका उत्तर देने से पहले उन्होंने मंगलाचरण किया, यानी भगवान का स्मरण किया, क्योंकि बिना उसकी कृपा के बता नहीं सकता व्यक्ति कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। समझ रहे कि नहीं? ये प्रश्न किया था। याद धर्म नहीं कैसे बना व्यास जी, टक लगे सुन, जरा भी हलचल नहीं केंद्र में वजल याद समझे ना। बीच में पूछूंगा, यही तो है कथा में, यही है और क्या है कि हमको भी लगना चाहिए कि आप ध्यान से सुन रहे, अच्छा लगेगा। गौर मुझे तक कोई पूछो क्या सुने तो मन पूछना व्यास बहुत बोलो ससुर व्यास अरे भाई क्या सुना है तो इन्होंने पूछना सुनाओ। आप बच्चों को पूछो। एक बार हम लोग कथा कर रहे थे नवा शहर में, एक इतनी छोटी बच्ची थी ना, अब मुझसे बोलती है ब्याजी ब्याजी आज से कुछ पूछो। मैंने कहा पूछ ले, तोतली भाषा बोल रही है। तो मैंने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले भगवान ने चिच्ची कैसे बनाई? चिच्ची कैसे बनाई? निबेगियों में ना चिच्ची नहीं चिट्टी। तब उसकी माँ ने कहा
ये पूछ रही है कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। अरे मैं तो हैरान रह गया, ये बच्ची कैसे प्रश्न कर रही है। उसका प्रश्न था कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई। सुन लो, अभी जिसको बोलना नहीं आता वो बच्ची। मैंने उसकी माँ से पूछा, मैंने कहा ये ऐसे प्रश्न, बोले ये मेरे पेट में थी तो मेरी सास मुझे भागवत सुना रही थी, मैं सुनती थी। और मेरी सास ने कहा बहू तू मेरे से बीच बीच में प्रश्न किया कर। क्या? बहू से कहा कि मुझसे बीच बीच में प्रश्न किया कर। अगर तुम जिज्ञासा करेगी, प्रश्न करेगी तो मैं बताऊंगी, तो ये असर बच्चे पर पड़ेगा। अब वही हुआ, बहू ने सास से पूछा, सास जी भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई? और वो बच्ची आज ही प्रश्न मुझसे कह रही है, प्याजी पूछू? मैंने कहा हाँ। बोले भगवान ने चिट्ठी कैसे बनाई, मैंने सृष्टि कैसे बनाई, ये पूछ रही है। देखो हो गया ना संस्कार। मेरी माताओं, आपके हाथ में है। आप चाहे तो कृष्ण को, राम को जन्म दे सकती हैं, आप चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दे सकते हैं। आपके हाथ में है। अगर गलती हो गई तो धुंधकारी भी पैदा हो गई। ये सब हमारी गलती के कारण है। अगर हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, इसमें शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार अगर हमारा जीवन हो तो फिर तो क्या है, क्यों नहीं आएंगे हमारे यहाँ राम, क्यों नहीं आएंगे हमारे घर में कृष्ण? अवश्य आएंगे। हमारे घर में ध्रुव और प्रहलाद क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। संस्कार जब बच्चा माँ के उदर में होता है, माँ का जैसे भाव, माँ का जैसी सोच, जैसी बोलचाल, जैसे खान पान, सब असर उस बच्चे पर पड़ेंगे। आपके हाथ पत्नी के दोस्त कैसे है ना, क्यों नालायक हो गए, ये हम दुखी कर, हमारी गलती है कि नहीं गलती, नहीं समझे? अगर जन्म हुए वो बड़ा दुखी होना, हम बड़ा परेशान था, हमारा कुछ उपाय बता। वो धागो मंत्र ही दिया, अब क्या मंत्र धागो बोले नहीं, लोग बोले ना दिखा धागो मंत्र, ये बड़ा धागो बड़ा बोला, क्या धागो बड़ा मंत्र पड़ा, नहीं समझे ना? खतरनाक है ना, दंड है नंबर 1। सबके नाक में दम कर रखा उसने। तो गलती हम लोगों की, हो जाओ सावधान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब सुनाया यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। कौन सा प्रश्न? फिर दूसरी, भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, ये प्रश्न जो तुमने मुझसे पूछा। यानी सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित को, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। और ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और क्या देखा, ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे। और नारद जी को बड़ा आश्चर्य कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो यही सोचता था आज तक कि मेरे पिताजी ने ही, ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि बनाई, वही पालन कर रहे हैं, वही संहार करते हैं। बोले पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या ये सृष्टि आपने नहीं बनाई? और आपने नहीं बनाई तो किसने बनाई? मैं तो यही समझ रहा हूं कि सृष्टि आपने बनाई और आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा सुन लो। बोले देखो बेटा, जब सृष्टि विषय प्रश्न किया तो बोले इस सृष्टि को बनाने में भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी भगवान और उपादान कारण भी भगवान। सबसे पहले एक ब्रह्म है, उसका नाम है ब्रह्म। ब्रह्मा ना, ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है। ब्रह्मा विष्णु शिव तो अलग से ना, और एक उन ब्रह्म, बस एक ब्रह्म है केवल, उसके अलावा कुछ नहीं है। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है।
कोई देवी देवता नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल एक ब्रह्म है। साम्यावस्था में बस सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है ना, सब उस एक ब्रह्म में समा जाते हैं। लेकिन विषम अवस्था में जब सृष्टि बनानी होती है तो एक से वो दो हो जाते हैं, और उनका नाम है प्रकृति और पुरुष। क्या नाम है? प्रकृति, पुरुष। एक ब्रह्म दो हो गए और उनका नाम है प्रकृति और पुरुष। तो ये जो पुरुष है विषम अवस्था में, इससे इन तीनों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से? काल, कर्म और स्वभाव। पुरुष से तीन उत्पन्न हुए, काल, कर्म और स्वभाव। और इस काल से क्या हुआ? बोले काल से जो प्रकृति है उसके जो गुण हैं, प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ, और स्वभाव से उसमें परिणाम हुआ, और कर्म से फिर महतत्व की उत्पत्ति हुई। तो ये जो महतत्व है उससे फिर तीन, प्रकृति से जब ये महतत्व उत्पन्न हुआ उससे फिर ये तीन उत्पन्न हुए, तीन प्रकार के अहंकार। कौन कौन से? सात्विक, राजस और तामस। ध्यान से सुना, बहुत कठिन प्रश्न थी और ये विषय सबसे कठिन है। जो छोटी बच्ची मुझसे प्रश्न कर रही है, सबसे क्लिष्ट प्रश्न है भागवत का, और आदमी के समझ में ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा ये प्रश्न। तो इससे तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए, सात्विक, राजस और तामस। तो जो सात्विक अहंकार है उससे सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? बोले देवता की और मन की। सबसे पहले देवता बनी किससे? सात्विक अहंकार से। अहंकार भी तीन प्रकार के हैं, एक सात्विक, एक राजस और एक तामस। देवता बने सात्विक अहंकार से। और मन, राजस अहंकार से इंद्रियाएं बनी। इंद्रियाएं हैं 10, 5 कर्मेंद्रियाएं हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? राजस अहंकार से। और जो तामस अहंकार है उससे 5 तन मात्राएं उत्पन्न हुई। तन मात्रा बोलते हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन मात्राएं ये उत्पन्न हुए। तो जो रूप है उससे तेज की उत्पन्न हुआ, रस से जल उत्पन्न हुआ, गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई, और स्पर्श से वायु उत्पन्न हुई, और शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ। समझ में आई? अभी 24 तत्व थे, 24 तुझे। हाँ, 25 तत्व है वो चेतन, वो उसमें प्रविष्ट हुआ, और एक अंडे के रूप में। और ये अंडा बहुत दिनों तक, ये सब तत्वन्य तत्व, और ये अंडा को रूप धारण करते हैं, और ये अंडा बहुत दिनों तक जल में। और बाद में इसका जब भेदन हुआ तो वहां से विराट पुरुष निकला। सबसे पहले उस अंडे का भेदन हुआ तो कौन निकला? विराट पुरुष निकला। तो विराट पुरुष भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो उसको अकेला अच्छा नहीं लगा। स एकाकी नारमत, उसको अकेला अच्छा नहीं लगा। उसने भाव किया, एको हम बहुश्यामो, मैं एक से बहुत हो जाऊं। भाई एको हम बहुश्यामो प्रजयथा, उसकी नाभि में फिर स्फुटन हुआ, और उस नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा जी कहते मेरी उत्पत्ति हुई। समझ गए नारद जी को क्या बता रहे? उस कमल से मैं उत्पन्न हुआ। अब मैंने देखा कि सब जगह जल ही जल था, कुछ नजर ही नहीं आया। अब मैंने करना क्या है? अब मैं आया कहां से पता ही नहीं चला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जल ही जल है, करना क्या ये भी पता नहीं। फिर मुझे ये शब्द सुनाई दिया, तप तप। फिर मैंने तप किया, और तप किया तो तप के प्रभाव से फिर भगवान ने मुझे दिव्य उपदेश किया। 4 श्लोकों में पूरा भागवत का, उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत, परम ज्ञान। उसी ज्ञान के बल पर मैंने सृष्टि किया, और वो ज्ञान है, सुन लो। हमेवा समेवा नान्यत् यत् सतसत् परम
पश्चाद हम हृदय तच्च यो वशिष्येत सूक्ष्म्यहम्। वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान यही है कि सृष्टि के पहले केवल एकमात्र मैं, अहम एवासम अग्रे, पहले केवल मैं, और मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सृष्टि के रूप में भी मैं, सृष्टि से पहले भी मैं, और ये जो सृष्टि है इस रूप में भी मैं हूं, और बाद में भी मैं ही शेष बचता हूं। नहीं समझे क्या मतलब? अरे भाई, भगवान ने ये सृष्टि कैसे बनाई है, यही प्रश्न है। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, तो सामग्री कहां से लाया वो बनाने के लिए? बताओ। जगत को बनाने के लिए सामग्री कहां से? बोले सामग्री भी भगवान, बनाने वाले भी वही, और सृष्टि के रूप में भी वही। कैसे? जैसे एक सोना है, ये मान लो सोने की गिन्नी है, सुनार के पास लेंगे, भाई कुंडल बना। सुनार ने उस गिन्नी की कुंडल बनाई, या अंगूठी बनाई, या हार बनाया। पहले वो गिन्नी थी, गिन्नी है मतलब सोना है। अब आभूषण बने, नाम है कुंडल, नाम है अंगूठी, नाम है हार, नाम है तो सोना ही नहीं। अंगूठी भी तो सोने थे, अब गिन्नी भी सोना, जो हार है ये भी सोना है। मतलब इस आभूषण के रूप में भी स्वर्ण है। अब बाद में टूटी अंगूठी या हार टूटी, सुनार में दंड दोबारा गला इसको, और फिर जो चाहो बने। बाद में भी सोना, आभूषण के रूप में भी सोना, और उससे पहले भी सोना ही तो है। यही है सृष्टि, सबसे पहले ब्रह्म, सृष्टि के रूप में भी वही, और जब कुछ नहीं सब उसी में समा जाता है, फिर भी वही रहता है। यही मतलब है। समझ में आ गया कि नहीं? कठिन प्रश्न है। दूसरा, रीति अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि।